शंकर भगवान हमारे जीवन भर के लिए दूल्हा बने हैं। ध्यान देना, बोले शिवई शंभु गण अरे करई सिंगारा और जटा मुकुटवाई मोर समारा। शंकर भगवान से कहा एक काम करो, बोले तुम्हारे नारायण मित्र हैं, थोड़ा किराए से उनके लिए एक दिन के लिए उनसे मुकुट नहीं मांग सकते? तुम्हारे यहाँ तो कुछ है नहीं। शंकर भगवान बोले एक बात बताओ, आज हम मांगे कल वापस देना पड़ेगा, ऐसा काम क्यों करें? बोले फिर मुकुट कहाँ से लगेगा? बोले हमारे जटाओं का मुकुट बना दो। बोले वाह, बोले शिवई शंभु गण अरे करई सिंगारा और जटा मुकुट वही मोरो समारा। शंकर भगवान के लिए कोई चीज किराए की नहीं आई, जो घर में था उसी से तैयार हो गई। और ध्यान देना, आज शंकर भगवान की तैयारी कैसे हो रही? शिवई शंभु गण करई सिंगारा जटा मुकुट वही मोर समारा। कुंडल कंकन पैरे ब्याला तन विभूत पटिके हरिछाला। सशिला लाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा। भुजंगा का मतलब समझते हो कि नहीं? क्यों? भुजंगा माने होता है सर्प। और एक बात बताओ, इस शंकर भगवान के गले में ये सर्प है, ये कौन है, कहां से आया? ऐसे समझो, मां नर्मदा के हर पत्थर को शंकर। क्यों? हमारी और आपकी नजर में मां नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। हमारी और आपकी नजर में मां नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, लेकिन नारायण की नजर में जगत का हर पत्थर शंकर है। ये नारायण की नजर है। और ध्यान देना प्यारे, नारायण एक बार धरती पर चल रहे थे तो उनकी नजर में जगत का हर पत्थर शंकर है। तो एक पैर यहाँ रखें, एक पांव रखें, तो ऐसे चल रहे थे। लक्ष्मी जी बोली चलना भी नहीं आता है। बोले क्या करें? बोले हमारी नजर में जगत का हर पत्थर शंकर है, तो पत्थरों को बचाते हुए पैर रख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा तो ऐसा रूप क्यों नहीं बनाते हो जिसके पैर ही नहीं होते हैं? बोले क्या करें? अगर एक सर्प है प्यारे, उसके पैर ही नहीं होते। तो यहाँ पर नारायण ने क्या किया? बोले शंकर को बचाने के लिए बिना पैर वाले सर्प का रूप धारण किया और धरती पर चलने लगे। शंकर भगवान ने देखा, अरे नारायण हमारे लिए तुम बिना पैर वाले बने हो। तो शंकर भगवान दौड़ कर आए और सर्प को उठा के अपने गले में डाल लिया। आज के बाद तुम्हें पैदल ही नहीं चलना पड़ेगा। क्यों? अरे हमारे लिए तुम बिना पैर वाले सर्प बने। इसलिए प्यारे, आज जो सर्प है शंकर भगवान के गले में, वो साक्षात नारायण है। शिवई शंभु गण करई सिंगारा जटा मुकुट वही मोर समारा। कुंडल कंकन पैरे ब्याला तन विभूत पटिके हरिछाला। सशिला लाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा। करल कंठे और नरसिल माला अश्व वेश शिव धाम कृपाला। और आज शंकर भगवान की जैसी बारात चलने लगी। किसी ने कहा एक दिन के लिए तो किराए का वाहन ले लो। देखो लोगों के पास नहीं होता है, तो जब बारात जाती है तो किराए का वाहन। लेकिन शंकर भगवान ने कहा देखो, जिस नंदी पर हम जीवन भर बैठते रहे, आज उस नंदी को त्याग के मैं किराए के वाहन पर बैठूंगा। इसलिए क्या आज स्वयं शंकर भगवान नंदी पर बैठकर अपनी बारात में गए, किराए का वाहन नहीं मंगाया। और सुर समाज सब भांति अनूपा नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। देखो जैसे शंकर भगवान का श्रृंगार है वैसे देवता नहीं थे। वहां से नारायण ने इशारा किया, बोले क्यों तुम्हारे अनुरूप दूल्हा है? बोले नहीं है। बोले नहीं है तो एक तरफ चलो। सारे देवता एक तरफ चलने लगे। अब जैसे ही शंकर भगवान के कान में आवाज गई तो मन ही मन महेश मुस्काई। हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। याद आ गया क्या? जिस समय राम जी का विवाह हुआ था, याद रखना प्यारे, जिस समय राम जी का विवाह हुआ तो जितने सगुन थे वो सब नाच रहे थे। प्रमाण सुन अस ब्याहे सगुन सब नाचे। सुन अस ब्याहे सगुन सब नाचे। सुन अस ब्याहे सगुन
सगुन सब नाचे। सुन रस ब्याहे सगुन सब नाचे। अब कीने बिरंच हम साजे। अब कीने बिरंच हम साजे। सुन यस ब्याहे सगुन सब नाचे। अब कीने बिरंच हम साजे। अब की बिरंच हम साजे। सुने अस ब्याहे सगुन सब नाचे। सुन रस ब्याहे सगुन सब नाचे। राम जी के विवाह में जितने सगुन थे वो सब नाच रहे थे और एक कोने में बैठे अब सगुन रो रहे थे। शंकर भगवान ने देखा राम जी के विवाह में कौन रो रहा, दौड़ के गया और एक कोने में देखा तो अब सगुन रो रहे थे। कौन हो? हम अब सगुन हैं। शंकर भगवान को देखकर अब सगुनों ने शंकर भगवान के चरण पकड़ लिए और शंकर भगवान से कहा, दानी को शंकर सब नहीं। अब एक बात बताओ कि हम किसी की बारात नहीं जाएंगे? क्यों? जब विवाह होता है तो हमारी माताएं सगुन मनाती हैं, कोई अब सगुन नहीं मनाती। विवाह में कोई अब सगुन ना हो इसलिए माताएं सगुन मनाती हैं। और आज यहाँ पर राम जी के विवाह में अब सगुन रो रहे थे। शंकर भगवान के चरण पकड़ के बोले, क्या अब हम किसी की बारात नहीं जाएंगे? राम जी ने कहा, एक काम करो। बोले क्या? यहाँ पर शंकर भगवान कहने लगे, राम जी के विवाह में कृपा करो और जब हमारा विवाह होगा तो मैं तुम्हें सबसे आगे ले चलूंगा। और आज शंकर भगवान का विवाह हुआ। वही बात याद आ गई, आते प्रिय वचन अरे सुनत प्रिय के रे और भृंगी प्रिय रे सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुन सब आए, नाना बहाने नाना भिखा। आज शंकर भगवान की जैसे विवाह की तैयारियां हो गई, आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, बिन पद कर। आज किसी के तो पैर ही नहीं है और किसी के इतने पैर हैं। बोले कितने? काऊ के घोड़े 9 10 12। अरे काऊ के ही काऊ नैया। स्थिति क्या है? आज शंकर भगवान की बारात चली। नारायण ने कहा क्यों? अब बारात कैसी है? जस दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बने बराता। दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता। कौतुक विविध होए मगे जाता। कौतुक विविध होए मगे जाता। जस दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता। कौतुक विविध होए मगे जाता। कौतुक विविध होए मगे जाता। यहाँ पर किसी ने क्या कहा, भूला गौरा को ब्याहने आए। भूला गौरा को ब्याहने आए। बड़ा बिकराले रूप बनाए। भूला गौरा को ब्याहने आए। बड़ा बिकराले रूप बनाए। शंकर भगवान का विवाह है और माताएं सभी लोग ताली की सेवा करें साथ में और सभी लोग बोले क्या, भोला गौरा को ब्याहने आए। बड़ा बिकराले रूप बनाए। भोला गौरा को ब्याहने आए। बड़ा बिकराले रूप बनाए।
असले बन किए हाथ डमरू लिए असले बन किए हाथ डमरू लिए भोले बाबा ने डमरू बजाया बड़ा विकराल रूप बनाया भोले बाबा ने डमरू बजाया बड़ा विकराल रूप बनाया संग भूतों लिए रंग निराला किए संग भूत लिए रंग निराला किए संग भूतों लिए रंग निराला किए संग भूत लिए रंग निराला किए भूतों ने शोर मचाया बड़ा विकराल रूप बनाया भूतों ने शोर मचाया बड़ा विकराल रूप बनाया भोला गौरा को प्यार ने आया बड़ा विकराल रूप बनाया भोला गौरा को प्यार ने आया बड़ा विकराल रूप बनाया बड़ा विकराल रूप बनाया बड़ा विकराल रूप बनाया यहाँ पर शंकर भगवान की बारात जैसी जनवासी में पहुंची किसी की बारात आती है। अब तो लौट से ही विवाह होते हैं तो ऐसा मौका नहीं मिलता है। पहले बारात आती थी, कहीं बारात रुकती थी, कहीं लड़की वाले कहीं लड़का वाले। तो जैसी जनवासी में बारात पहुंची वहां हिमाचल राज्य के यहाँ सब लोग बारात का स्वागत करने के लिए दौड़े। अच्छा देखो जितने छोटे छोटे थे उन्होंने कहा पिताजी हम भी चलेंगे। बोले तुम नहीं जाओगे। उनकी मैया बोली अरे इसको भी तो ले जाओ, ये भी तो गौरा बहन का दूल्हा देखेगा, ये भी तो देखेगा। अरे तुम जाओगे स्वागत करना, ये गौरा बहन का दूल्हा देखेगा। अच्छा देखो जितने लोग गए तो जितने सयाने थे वो तो बने रहे, अब जितने बेचारे छोटे थे उनकी हालत क्या है। बोले धर धीरज तई अरे रहे सयाने और बालक सबले जीव पराने। और जितने छोटे थे वो सब दौड़कर आए और जैसे ही कहा कि मैया दरवाजा खोलो, मैया ने दरवाजा खोला। मैया बोली गौरा बहन का दूल्हा देखा। बोले मैया पहले दरवाजा बंद करो। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बेटा गौरा बहन का दूल्हा कैसा है। मैया पहले चारपाई बिछाओ। और जैसे ही बोले दूल्हा कैसा है। बोले मैया जब जिंदा रहेंगे तब सुबह बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। क्यों कैसा है। धर धीरज तही अरे रहे सयाने और बालक सबले जीवो पराने। दौड़ कर हर आगे कैसा है गौरा बहन का दूल्हा। जो जियत रहाई, झूठ नहीं कहा, जो जियत रहाई बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखे उमा विभाए घर घर बाती से लड़कन कही। आज उन्होंने कहा जो जिंदा रहेगा वो बता पाएगा गौरा बहन का दूल्हा कैसा है। और ये तो बेचारे वहां के लोगों की स्थिति है, लेकिन विचार करना जिसकी बेटी का विवाह है उस माँ की क्या स्थिति है। मैं ना सुबह आरती सवारी संग सुमंगल गावे। एक माँ की स्थिति क्या है। एक माँ ने और जिस समय प्यारे शंकर भगवान की बारात दरवाजे पर पहुंची और नारद जी पहुंच गए और जैसे नारायण निकले मैना जी ने कहा यही हमारा दामाद है क्या, इतना सुंदर। बोले नहीं ये तो आपके दामाद के मित्र हैं।
मैना जी कहने लगी, वाह मित्र ऐसा है तो दामाद कैसा होगा? नारायण निकले देवता आए, बोली इनमें से कोई हमारा दामाद है? बोले नहीं, ये तो आपके दामाद के मित्र के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। वाह दामाद कैसा होगा? और इतने में शंकर भगवान आ गए, ध्यान देना। और जैसे ही शंकर भगवान आए तो शंकर भगवान नंदी पर उल्टे बैठे हुए। किसी ने कहा शंकर भगवान से सीधे बैठ जाते। शंकर भगवान बोले दिमाग खराब हो गया, अगर हम सीधे बैठ जाते तो बेचारा जो नंदी है इसका पूजन नहीं हो पाता, और जीवन भर जो साथ रहा कम से कम पहले इसका तो पूजन हो जावे। और क्यों, अगर शंकर भगवान सीधे बैठे होते तो नंदी की क्या पूजा हो पाती? नहीं हो पाती। और जैसे ही नंदी का पूजन हुआ, अच्छा शंकर भगवान बैठे कैसे हैं? बोले नंदी पर उल्टे बैठे हैं, और वो भी नंदी की पूंछ पकड़े हैं। नंदी प्यारे धर्म का प्रतीक है और धर्म की पूंछ पकड़े हैं। याद रखना प्यारे, अगर तुम जीवन में धर्म की चाहे पूंछ ही पकड़े रहना तो तुम्हारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। धर्म को पकड़ना तो पड़ेगा, बिना धर्म को पकड़े जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। शंकर भगवान ने धर्म के चरण ना पकड़ के धर्म की भले पूंछ पकड़े हों, लेकिन पकड़े तो हैं। आप अगर धर्म की पूंछ ही पकड़ेंगे तो धर्म वहीं ले जाएगा जहां जाना होगा। शंकर भगवान ने कहा पहले नंदी का तो पूजन हो जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। नंदी का पूजन हो गया, और नंदी का जैसे पूजन हुआ कहा कि अब नंदी को घुमाया जाए। और जैसे ही नंदी को घुमाया और शंकर भगवान जैसे ही सामने आए, और शंकर भगवान का जब दृश्य देखा, राम राम क्या हुआ, यहाँ नारद जी तो खिसक लिए, और नारद जी से कुछ कहती नारद जी पहले ही खिसक गए। और जैसे ही नंदी को घुमाकर शंकर भगवान को देखा, बिकट वेश रुद्र जब देखा तो भागी भवन बैठवती त्रासा गए महेश जहां जनिवासा। सारे देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे, बोले चलो विवाह नहीं होना है, अब कोई कमी रही क्या? शंकर भगवान बोले क्यों, विवाह हो गया? बोले विवाह तो जब होता, कोई कमी रही क्या? तुमसे कहा था एक बार ठीक से आ जाते, जीवन में एक बार विवाह होता। लोगों के पास वाहन नहीं होता, लोग किराए का वाहन लेते हैं। लोगों के पास घर में सामान नहीं होता, लोग अपने तैयार होने के लिए घर से बाहर जाते हैं। और तुम बिकट वेश रुद्र जब देखा, क्या हो गया? अरे आपके स्वरूप को देखकर आपकी जो सासू माँ थी मैना जी, देखो आपका अपमान करके चली गई। अपमान में भी सम्मान खोजा। क्या हुआ? बोले आरती की थाली को फेंक दिया। बोली नहीं। दीपक क्यों फेंका? बोले दीपक इसलिए फेंका, अरे जिनके मस्तक पर चंद्रमा होते दीपक दिखा के क्या करेंगे? अच्छा जल से भरा हुआ लोटा, बोले जिसके सिर पर गंगा बहती है उन्हें एक लोटा जल दिखाने से क्या होगा? फिर बोले पूजा की थाली, अरे बोले थाली हमें देखकर नहीं फेंकी। बोले फिर? बोले हमारे गले में जो सर्प है, और जैसे ही बोले माता मैना आरती उतारने वाली थी, और जैसे ही सर्प ने थोड़ा सा इशारा किया तो बोली तुरंत भागी भवन अरे बैठवती त्रासा, तुरंत भाग गई। बोले अब विवाह नहीं होना। बोले कैसे नहीं होगा? और यहाँ परिस्थिति क्या है प्यारे? एक बेटी की माँ लीनी गोद गिरी से कुमारी मैना हृदय भयो दुख। आज मैना जी कह रही हैं, ध्यान देना, नारद कर में का बिगारा भवनी मोर जिने बसते हो जा साचुनी के मोहि न माया उदासीन धन दाम न जा। आज मैना जी की स्थिति है, ध्यान देना। आज मैया पार्वती आई। मैया पार्वती ने कहा कि क्या कह रही हो माँ? एक बात कहना चाहते हैं प्यारी, आज अगर तुम्हारी बेटी के घर में अगर कोई दिक्कत है, वो बात एक अलग है कि आप उसके घर में दखलंदाजी कर सकते हैं।
लेकिन अगर बेटी के परिवार में ज्यादा दखलंदाजी करोगे तो बेटी का घर उजड़ सकता है। आज मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये बेटियां बैठी हुई हैं, याद रखना, आज इनके यहां जो भी साग सब्जी बनता है ना, सास ससुर को मालूम बाद में चलता है, पहले माता पिता को मालूम चलता है। फोन से पहले ही मालूम चल जाता है आज बेटी के यहाँ क्या बन रहा है, बेटी के यहाँ क्या हो रहा है। याद रखना, जिस सास ससुर ने तुम्हारे हाथों से बनाई हुई प्रसादी को नहीं पाया, उसका स्वाद तुम्हारे माता पिता ने पहले ले लिया है। आज अगर तुम्हें जीवन में, परिवार में अगर कोई कभी कमी भी हो जाए तो कभी अपने पिता से मत कहना। क्यों? क्योंकि बेटी तो पिता का हृदय हुआ करती है। आज तुम अपने पिता से कहोगी तो पिता को क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो ससुराल में झगड़ा हो सकता है। लेकिन देखो मैया पार्वती ने क्या कहा, माता पार्वती के सिद्धांत को देखना, जन ले हो माते कलंक, जन ले हो माते कलंक करना, पर हर अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जावो जे पायो तई। तुम्हारी बेटी के हाथ पीले नहीं हुए तब तक तुम्हें देखना था, अब बेटी के हाथ पीले हो गए, अब तुम्हें बेटी के परिवार में दखलंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? अरे जब तक बेटी के हाथ पीले नहीं हुए, जब तक तुम दामाद को देखो दामाद शराबी है या कबाड़ी है, और अब बेटी के हाथ पीले हो गए तो अब दामाद पर तुम आंख दिखाते हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। एक बात याद रखना, माता पार्वती के सिद्धांत को देखो, जब हाथ पीला नहीं हुआ तब परिवार को देखो। जन ले हो माते कलंक करना, पर हरे हो अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जावो जे पायो तई। मुझे वही मिला है जो मेरे माथे पर लिखा है, मैया तुम सन मिटाए के विधि के अंका, तुम्हें सन मिटाए विधि के अंका, तुम सन मिटाए विधि के अंका, तुम सन मिटाए विधि के अंका, दिले हो जन व्यर्थ कलंका, ओ बातिले हो आज मैया पार्वती कह रही है, माता क्या तुम सन मिटाई के विधि के अंका, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जो मेरे माथे पर लिखा था आपको वैसा ही पति मिला है। और ईमानदारी से बताओ, बेटी के परिवार में दखलंदाजी करोगे तो तुम्हारा बेटी का घर उजड़ जाएगा। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, और आप भी बेटी हो, याद रखना, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, पाव जे पायो तही, वही मिला है तुमको जो तुम्हारे माथे पर लिखा था। अब विरोध करने से कुछ नहीं होगा। उस समय तो तुम्हें धैर्य का परिचय देना है और अपने परिवार को कुशल रखना है। अपने पिता के यहाँ अगर तुम शिकायत करोगी तो क्या होगा? अरे तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। आज जो भी तुम्हारे भाग्य में है, आज पार्वती के सिद्धांत को देखो। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर नारायण ने कहा अब जल्दी जाओ विवाह की स्थिति बनाओ। नारद जी बोले हम अकेले नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले परीक्षा लेने सप्त ऋषि भी तो गए थे, इनको भी तो भेजो। बोले ते अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। क्या? मैं ना सता सुनो मम वाणी, मैं ना सत सुनो फरमानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, जगदम्बा सब सुता भवानी। जन्मी प्रथम दक्ष गए जाई, नाम सती सुंदर तन भाई नाम सती सुंदर तन भाई, भयो सती
प्रसिद्ध सकल जग माही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। दो बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। वही मोहि शिव कान कीना, शिव कान कीना। ब्रह्म सवेश सिए कर लीना, और जैसे नारद जी ने पूरी बात बताई, तब मैं नाही मंत वनंदे, पुन पुन पार्वती पद बंदे। अब शंकर भगवान की बारात पुनः तैयार हो गई। पुनः शंकर भगवान की बारात तैयार हुई। जितने भूत प्रेत थे बोले सुनो, बोले बारात बाद में जाएगी, पहले भोजन पानी होगा। बोले क्यों? बोले पता नहीं शंकर की बारात है, कहीं बवाल फिर खड़ा हो गया तो क्या हम भूखों रह जाएंगे? पहली तो जीवन में बारात करने को मिली है और उसमें भी भोजन पानी ना मिले तो बारात का आनंद कैसे? बोले नाच गाना तो हो गया, नाचे गावे गीत और परम तरंगी भूत सब, नाचने का आनंद तो ले लिया, अब बारात में भोजन का तो आनंद और मिल जावे। तो बोले सुनो, बोले बारात बाद में उठेगी, पहले भोजन पानी होगा। अब देखो समस्या खड़ी होगी। आप मानस को गंभीरता से पढ़ना। राम जी के विवाह में पंगत बाद में हुआ, शंकर भगवान के विवाह बाद में हुआ, पंगत पहले हुआ। और जैसे ही पंगत के लिए बरातियों को बैठाया गया और जैसे ही परोसने वाले आगे बढ़े, अब यहाँ का ना आगे बढ़े ना उस तरफ से आगे बढ़े। अरे भैया इस तरफ से आगे बढ़ो, इस तरफ से नहीं तो उस तरफ से। अच्छा दोनों तरफ से खड़े हो गए, क्यों? बोले इस तरफ, बोले कहां पर से, मुख ही नहीं है, और वहां तरफ बोले कितनी पतले परोस से मुख ही मुख है। बोले को मुख ही न, अरे विपुल मुख का हो, ऐसी शंकर भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, शंकर भगवान की यहाँ तो स्थिति ऐसी है। बोले क्यों? काहे न मांगत भीख पेरे, घर में नहीं एक अन्न का ढेला, जो मुखो एक तो पूरो परे, मुखो ही मुख को घर माही झमेला। क्यों? शीश चढ़े से शान नहीं, अरे कूद गजानन बैल तवेला, चतुरानन बापो पचानन आप। शंकर भगवान के विवाह के समय पिता कौन बने? बोले ब्रह्मा बने। और शंकर भगवान, ब्रह्मा के कितने मुख हैं? बोले 4, और शंकर भगवान के हैं 5। स्थिति क्या है? चतुरानन बाप पचानन आप, और सड़ानन पूतो। बेटा के कितने मुख हैं? बोले 6। कार्तिकेय के कितने हैं? बोले 6। अच्छा और एक चेला मिला, खड़ानन पूत दसानन चेला। चेला के कितने मुख हैं? 10 हैं। काहे न मांगत भीख पेरे, घर में नहीं एक अन्न का ढेला, जो मुखो एक तो पूरो परे, मुखो ही मुख को घर मांगी झमेला। इतना ही नहीं प्यारे, किसी भी तरीके से बारात को भोजन खिलाया गया। अब कहा कि दूल्हे का भोजन और हो जावे। अच्छा देखो, अब दूल्हे का जैसे ही भोजन होने लगा तो दूल्हे को जैसे ही भोजन करावे आई तो क्या देखा? बोले देखे दूल्हा भी समय, देखे दूल्हा भी समय, अरे चारों बाराती संग। देखो शंकर भगवान के साथ ऐसे बाराती थे जो अलग नहीं हो सकते। बोले और मालपुआ और पूरी खीर परसों से देव मंग, और देखे दूल्हा भेष में 4 बाराती संग। 4 बाराती कौन है? अर्घ मांगते चंद्रमा, चंद्रमा को अलग नहीं किया जा सकता। अर्घ मांगते चंद्रमा, अरे भेंट मांगती गंग, और भावद दूध भुजंग को, भोला को भी भंग। शंकर भगवान तो भांग खाने वाले हैं ना, लेकिन कैसे भोजन हो? किसी भी प्रकार से दूल्हा का भोजन कराया गया। अब एक काम करो, बोले दूल्हे का तो भोजन हो गया, बोले अब बारात चलना चाहिए। देखो जैसे ही भोजन हो रहा था तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा?
गारी मधुर सुर दे सुंदरी व्यंग वचन सुनावई। गारी हो रही। अच्छा, गारी का मतलब समझती हो माताओं? क्यों? हाँ देखो, गारी का मतलब समझती है। जब इनके समधी आते हैं ना तब ये गारी देती हैं। क्यों? गलत तो नहीं कहा माताओं? क्यों? जब समधी आते हैं ना तब गारी दी जाती है। समधी आवे, अच्छा वो भी कब? जब समधी भोजन करवे तब ये गारियां देती हैं। क्यों? अच्छा, ये गारी देती हैं। एक बात बतावे, एक जगह हम गए तो कथा का माहौल था। अब कथा तो उनके यहाँ क्या हुआ, उनके समधी भी आए हुए थे। अच्छा, समधी आवे तो ये गारियां देती हैं। और जैसे भोजन हो रहा था, अब हमारा तो कमरे में भोजन चल रहा था और समधी का कमरे के बाहर चल रहा था। अब ये आंगन में बैठी हुई थी, अंदर से गारी गा रही थी, जैसे समधी की मूंछ जैसे। अब हमने कहा अच्छे फंस गए हम तो यहाँ। क्यों? अब देखो, करी ना खेती परे ना फंद, अब अंदर से आवाज आवे। अब देखो बीच में क्या हुआ, हमें भी गारी देने लगी। अब हमने कहा भैया हम तो देखो ना समधी है ना कुछ है, इसके वाले के क्या करें? कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, माहौल है। लेकिन मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इनके पास होती है गारी और तुम्हारे पास होती है गाली। और गारी और गाली में अंतर जानते हो क्या होता है? बोले तुम किसी को गाली दे दो, तुम किसी को गाली दो तो वहां झगड़ा हो जाता है। एक किसी को गारी दे दे तो सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। इतना ही नहीं, तुम में हिम्मत नहीं है कि किसी को तुम नाम लेकर गाली दे दो, और इनके अंदर इतनी हिम्मत है ये नाम लेकर गालियां देती है। आप कहो प्रमाण क्या है? जेबत गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जरा राम जी का विवाह देखो। अरे जेबत दे मधुर धुन गारी, जेबत दे मधुर धुन गारी। देखो माताओं, अभी गाली दी नहीं जा रही, तब भी गारी के नाम से कितने प्रसन्न हो रहे। अभी गाली दी नहीं जा रही फिर भी प्रसन्न है। क्यों? एक गाली सुनने के आदी हो गए। अरे जेबत दे मधुर धुन गारी, जेबत दे मधुर धुन गारी, जेबत दे मधुर धुन गारी, जेबत दे मधुर धुन गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी विराजा, समय सुहावनी गारी विराजा। हसत राम मुनि सहज समाजा, हसत राम मुनि सहज समाजा, हसत राम मुनि सहज समाजा। यहाँ पर देखो हंस रहे। अच्छा, एक बात बतावे, कथा कहने तो हम बहुत जगह जाते हैं प्यारे, और देखो हम झूठी तारीफ करते नहीं। अब तुम्हें बुरा लगे चाहे भला लगे, जो भी लगे, अच्छा बुरा लग भी जाए तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? क्यों? हम तो महात्मा ठहरे, लेकिन जो बात है सो सत्य कहना पड़ेगा। क्यों? मैं तो कथा कहने बहुत जगह जाता हूँ प्यारे, अगर जहाँ पर दो माताएं बैठ जाएं वहां शांति नहीं रह सकती। जहाँ पर दो माताएं हो वहां शांति नहीं हो सकती। और इतनी संख्या में माताएं बैठी, बड़े तारीफ की बात है। आप कहोगे मां स्वामी जी दूसरे दिन ही इनकी तारीफ करने लगे। अरे दूसरे दिन तो छोड़ो, तुम तो पहले ही दिन से कर रहे हो तारीफ। क्यों? तब इनको बिहा कर लाए, तुम तो पहले ही दिन से तारीफ में लगे हुए हो। अच्छा, झूठ तो नहीं कहा? क्यों? अच्छा, तुम इनकी तारीफ नहीं करते हो, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताओ। आप कहें हम तारीफ करें तो क्या मिलेगा? देखो, जब ये हलवा बना रही हो, हलवा जब हलवा बना रही हो और तुम इनकी तारीफ कर दो तो 1 चम्मच घी और पड़ जाएगा हलवा में। क्यों पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कहें क्या फायदा होगा? अरे प्यारे, बिना घी का हलवा खाओगे तो गले में लटक जाएगा। क्यों? बिना घी का हलवा खाया तो गले में लटक जाएगा, और घी वाला खाओगे तो खटाखट चला जाएगा। झूठ तो नहीं कहा? ध्यान दो ना, झूठी तारीफ नहीं करते। दो माताएं बैठ जाएं, वहां विडंबना होती है, और इतनी माताएं कितने शांतिपूर्ण ढंग से बैठी। और अन्यथा एक स्टेशन पर दो माताएं बैठी थी, आपस में बातचीत हो गई शुरू।
इनमें केवल राम राम होवे की देर है और चूल्हे चकिया तक की बातें हो जाती। क्यों? देखो बहन तुम कहाँ से हो? अमुक गांव से। बहन तुम कहाँ से? बोली पास के गांव से। अच्छा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोली 2 बेटा है। तुम्हारे कितने हैं? बोली 4 हैं। तुम्हारे 2 क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। बोली तुम्हारे 4 क्या करते हैं? बोली 2 जेल में है और 2 फरार। क्यों? मैं तो निवेदन कर रहा था, देखो माताओं कितनी तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। अच्छा झूठी तारीफ नहीं कर रहा, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। शांति का वातावरण है, व्यवस्था बनी हुई है, अन्यथा जब ये बोलती है तो बना हुआ मकान भी हिलने लगता है। मकान भी तो छोड़ो, तुम यूं कांपते हो जैसे निमोनिया हो गया हो। ये तो फिर कपड़े का पंडाल है, लेकिन व्यवस्था है। इनकी शांति व्यवस्था के लिए मैं इनको बार बार नमन करता हूँ। प्यारे यहाँ की माताओं को बार बार नमन करता हूँ। इनकी शांति व्यवस्था को देखकर एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर बोले गारी मधुर सुरदी सुंदरी व्यंग वचन सुनावई। और यहाँ पर कहा कि शंकर भगवान की पुनः बारात तैयार हो, और यहाँ पुनः बारात तैयार हो गई। और जैसे ही शंकर भगवान की यहाँ पर बारात आई तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गही गिरी से कोसो कन्या पानी, गई गिरी से कन्या पानी, हवाई समर्पी जान भवानी, हवाई समर्पी जान भवानी। पान ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। यहाँ पर शंकर भगवान के जैसे भावर पड़ने वाली है, ध्यान देना। आप कहेंगे स्वामी जी एक बात बताओ, आपने कहा कि देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। अगर ये 4 बराती शंकर भगवान से अलग नहीं हो सकते तो पहले तो एक बात बताओ, माता पार्वती ने जयमाल कहाँ पहनाई? क्यों? अगर मान लो गले में जयमाल डालती तो शंकर भगवान के गले में जाती तो चंद्रमा के भी पड़ जाती, और चंद्रमा के पड़ती साथ में शेष के भी पड़ जाती। और नारी पर पुरुष को माला नहीं पहना सकती। अब बताओ माता पार्वती ने मंडप के नीचे बैठकर जयमाल कहाँ पहनाया? जरा ध्यान दो, यही तो मानस की कथा है। कहाँ जयमाल पहनाया? करियो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। माता पार्वती ने विचार किया, माता पार्वती ने विचार किया, अगर माला गले में डालेंगे तो चंद्रमा है, गले में डालेंगे तो शेष है, इसलिए करियो सदा शंकर पद पूजा। माता पार्वती ने शंकर भगवान के गले में माला ना डाल के शंकर भगवान के चरणों में माला पहना दिया। करियो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। आप कहेंगे स्वामी जी बहुत अच्छी बात बताई, अब एक बात और बताओ, अगर माता पार्वती ने माला चरणों में पहनाई, फिर माता पार्वती की जो भांवर पड़ी होगी वो कैसे पड़ी होगी? तब तो देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग, तो वो बराती कहाँ गए? अब देखो प्यारे, आपके यहाँ जो प्रथा हो गई गोस्वामी, हम तो आपको मानस के आधार पर सुना रहे हैं। यहाँ पर जरा निवेदन करना चाहते हैं, जिस समय शंकर भगवान का विवाह होने लगा तो शंकर भगवान ने क्या किया? जो शंकर भगवान के गले में सर्प था, उस सर्प को शंकर भगवान ने जो मंडप के नीचे बांस था उससे बांध दिया, और जो चंद्रमा था उसको आकाश में भेज दिया, अलग कर दिया, और इसके बाद जो गंगा थी उसको भी अलग कर दिया। अब शंकर भगवान की भांवर पड़ गई, और भांवर पड़ने के बाद
एक खवास से जल मंगाया जाता है तो वहां गंगा वापस आ जाती है, वहां की रीति बता रहे। और दामाद को कहीं कहीं ध्रुव तारा दिखाया जाता है तो वहां चंद्रमा वापस आ जाता है। और जो सर्प बंधा हुआ था मंडप के गूंज से, क्योंकि बांस से छूट रहा था, तो शंकर भगवान ने जो मंडप के ऊपर कांस बंधी हुई थी ना, उसी से सर्प को बांध दिया। और विवाह जब संपन्न हो जाता है तो माताएं कहती हैं दामाद से, अरे ये गूंज छोड़ दो। गूंज छोड़ने का मतलब होता है जो सर्प बंधा हुआ था वो वापस आ गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पानी ग्रहण जब कीना महेशा, पानी ग्रहण जब कीना महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। प्रसन्न कौन हो रहा? शंकर भगवान का विवाह हुआ, प्रसन्न कौन हुआ? बोले कौन? शंकर भगवान ने। ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। ये सुरेशा कौन है? बोले सुरों के जो ईश्वर है, सुरों के जो। भैया तुम सो जाते हो, तुम्हारा कभी ये बंद हो जाता, कभी ये बंद हो जाता। अब कौन सा बंद है देखो जरा, कौन से साउंड बंद हो जाते हैं देखो प्यारे। ही हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। सुरेशा का मतलब है बोले सुरों के ईश्वर। और सुरों के ईश्वर कौन है? बोले राम जी है। शंकर भगवान से कहा तुम प्रसन्न नहीं होगी? शंकर भगवान बोले देखो हमारे विवाह, क्यों? बोले जिनके कहने पर मैंने विवाह किया है वो प्रसन्न हो जाए, हमारे विवाह करना सार्थक हो जाएगा। इसलिए पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बड़े उच्चरई, वेद मंत्र मुनि बड़े उच्चरई, जय 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 शंकर सुर हरई, जय 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 शंकर सुर हरई, जय 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 शंकर सुर हरई, जय 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 शंकर सुर हरई। शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। एक नेग और रह गया। इतने में आई खवासिन स्वाब मान, एक खवासिन आई खवासिन स्वाब मान लिए। अरे डोली डोली बोली दूल्हा जो पान ये पाई। अच्छा बोले किस खुशी में हो गयो विभाई, बर बधू जो पाई बिमल, अब मेरो नेग सो दिवाई। बोली आप पान खाओ और मुझे नेग दो। शंकर भगवान ने कहा देखो हम पान तो खाते नहीं हैं, भांग का गोला होवे तो लाओ खा ले, हम तो भांग खाने वाले हैं। लेकिन बोली नहीं, नेग होता है। आई खवासिन स्वाब मान, अरे डोली डोली बोली दूल्हा जो पान ये पाई, हो गयो विवाह बर बधू जो पाई बिमल, अब नेग मेरो रीत सो दिवाई। क्या करे, क्या नेग देना होगा? खवासिन बोली जो आपके बगल में झोली है ना, बोली जो झोली में पड़ा हो दे दो, जो मैया ने दिया हो दे दो। तो बोले देखो मैया तो है नहीं, इनके माता पिता तो है नहीं, क्या दिया होगा? बोली तो झोली में पड़ा हो। शंकर भगवान बोले देखो जो झोली में पड़ा है वो तुम्हारे काम का नहीं है। अब खवासिन जब ना मानी तो शंकर भगवान को क्या करना पड़ा? बोले झोली से निकारो, अरे झोली से निकारो, एक कारो सत्कारो ना ऐसो फुफकारो, बागी बाप रे बचाए। कहने का मतलब मंडप के नीचे
जितना समाज बैठा था सब हंसने लगा। शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। दाइज दियो बहु भांत पुण्य कर जोर हिम भूदर कहो। यहाँ पर बहुत दाइज दिया और यहाँ पर शंकर भगवान की सास है कौन, मैना जी। मैना जी ने पार्वती को समझाया, करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। एक बात याद रखना, बहुत सी माताएं कहती हैं अगर हम सुनैना की तरह ज्ञान देवें अपनी बेटी को। सुनैना ने क्या कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रोक लके आयो सेवन सरियो। एक बात ध्यान से सुनना माताओं, इसका मतलब यहाँ सुनैना जी समझदार है, मैना जी समझदार है। सुनैना जानती है हमारी बेटी के सास हैं ससुर हैं, इसलिए सास ससुर गुरु सेवा करियो। मैना जी जानती है हमारी बेटी के न सास है न ससुर है, होल सोल इंचार्ज है शंकर भगवान है, इसलिए करियो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। इन्हीं सद्भावना के साथ अपनी वाणी को शंकर भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए 2 बार भगवत नाम। एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं बोले स्वामी जी एक बात बताओ, आप प्रारंभ में भी भगवान का नाम और कथा हो जाए इसके बाद भी भगवान का नाम। एक बात बतावे, हमारी माताओं से पूछो जब किसी डिब्बे में खाद्य पदार्थ रखती हैं तो ऊपर से भी ढक्कन लगाती हैं। अच्छा ढक्कन क्यों लगाती हो? हमारी माताएं कहती हैं बोली स्वामी जी अगर हम ढक्कन नहीं लगाएंगे तो खाद्य पदार्थ में दीमक लग जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे याद रखना, अगर हम राम कथा सुनने से पूर्व राम नाम की तली लगावे, बाद में राम नाम का ढक्कन लगावे तो कथा सुरक्षित रहेगी, और कहीं शंका का दीमक लग गया तो कथा सुनना बेकार हो जाएगा। आइए हम सब